तो नमस्कार, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ कक्षा 12 का, और जहाँ तक मुझे याद है मैं आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पवन दूती का पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद आपको पढ़ाना है कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप, ठीक है, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है और ये साकेत से लिया गया है। मैथिली शरण गुप्त की एक महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है साकेत, और उसी साकेत से एक कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक लिया गया है। ध्यान से सुनिएगा। उस समय की घटना है जब रामचंद्र जी को वनवास होता है 14 वर्ष के लिए, और रामचंद्र जी जंगल में चले जाते हैं। उसके बाद फिर जब भरत जी आते हैं अपने अयोध्या वापस लौट करके, तो अपनी माता को बहुत कुछ बुरा भला कहते हैं। फिर कैकेयी को समझ आता है कि मैंने बहुत गलत किया। उसके बाद फिर वो अपने पुत्र के साथ और संपूर्ण समाज के साथ में कुछ लोगों को, जो क्या कहते हैं, उस राज्य के श्रेष्ठ लोग थे, उन लोगों को ले करके और भरत के साथ में वो चल देती हैं जहाँ पर श्री रामचंद्र जी निवास कर रहे हैं, चित्रकूट के जंगल में। वहाँ पर वो पहुँचती हैं और आज कैकेयी अपने अनुताप माने होता है पश्चाताप, तो आज कैकेयी अपने पाप का पश्चाताप करना चाहती है। तो वही घटना है। कैकेयी पहुँच जाती है, भरत भी पहुँचते हैं, संपूर्ण समाज पहुँचता है, या उस अयोध्या के कुछ विशेष लोग पहुँचते हैं, विशिष्ट लोग। यही घटना है, ध्यान से सुनिए। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। सभा उटज के आगे, उटज माने कुटिया के आगे। किसकी? रामचंद्र जी की कुटिया के आगे। तदंतर माने उसके बाद बैठी सभा, सभा का आयोजन होता है। रामचंद्र जी की कुटिया के आगे सभा का आयोजन होता है। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। नीले नीले बितान माने आकाश के नीचे, दीप बहु जागे। दीपक क्या हो रहे थे? प्रज्वलित हो रहे थे, जल रहे थे। तो नीला नीला नीले आकाश के नीचे जहाँ पर अत्यधिक दीपक जल रहे थे, जहाँ पर दीपक जल रहे थे, उस वहीं पर रामचंद्र जी की कुटिया के सामने सभा का आयोजन होता है। जहाँ पर दीपक जल रहे हैं, नीला आकाश, नीले आकाश के नीचे जहाँ पर दीपक जल रहे थे, वहीं पर पंचवटी में ही रामचंद्र जी की कुटिया के सामने सभा का आयोजन होता है। टकटकी लगाए नयन शुरू के थे वे। टकटकी लगाए नयन, नयन शुरू के थे वे। नयन माने आँखों, शुरू माने देवताओं के। देवताओं की आंखें नीचे की ओर टकटकी लगाए हुए देख रही थी कि आखिर क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होगा। तो देवताओं की आंखें, नयन माने आंखें, शुरू माने देवताओं की आंखें टकटकी लगाए हुए नीचे की ओर देख रही थी। परिणामोत्सुक, जो परिणाम के लिए उत्सुक थी कि जल्दी से इसका कुछ परिणाम निकले इस पंचायत का, अब उन भय आतुरों के थे। और वो देवता डर रहे थे, भयभीत हो रहे थे, और जल्दी से परिणाम के लिए क्या हो रहे थे? उत्सुक हो रहे थे। वह देवता भय आतुरों, डरे हुए, वह देवता डरे हुए जल्दी से परिणाम के लिए क्या हो रहे थे? उत्सुक हो रहे थे। उत्फुल्ल करौदी कुंज वायु रह कर। खिले हुए करौदों के वृक्षों से, खिले हुए करौदों के, करौदा जंगली पौधा, कटीली झाड़ी है, झाड़ी ही समझ सकते हो, बहुत बड़ा पौधा पेड़ नहीं होता है। करौदा आप लोग जानते हो, खट्टा लगता है। तो उत्फुल्ल करौदी वायु रह करके, खिले हुए करौदों के वृक्ष से रह करके वायु, हवा क्या हो रही थी? बह रही थी, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। और सबको पुलक पूर्ण माने पुलकित कर रही थी, मह मह कर माने अपनी महक से।
और अपनी महक से सबको क्या कर रही थी? पुलकित कर रही थी या खुश कर रही थी, प्रसन्न कर रही थी। तो खिले हुए करौंदों के वृक्ष से वायु धीरे धीरे रह रहकर क्या हो रही थी? बह रही थी और सबको सबको अपनी महक से क्या कर रही थी? प्रफुल्लित कर रही थी। महकर महक से सबको पुलक पूर्ण प्रफुल्लित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीलनिधि जैसी। कह रहे हैं कि वहां पर चांदनी फैली हुई थी, सूरज चांद का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि पूरा चंद्रलोक ही वहां उतर आया। कह रहे हैं कि चंद्रमा का प्रकाश इतना ज़्यादा फैला हुआ था वहां, ऐसा लग रहा था कि चंद्रमा का प्रकाश फैल जाने के ऐसा लग रहा था चंद्रमा स्वयं आज धरती पर उतर आई है। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीलनिधि जैसी। उसी समय प्रभु बोले, श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, गिरा माने बाणी, गंभीर बाणी में, नीलनिधि जैसी। नीलनिधि माने होता है सागर। उसी समय सागर जैसी गंभीर वाणी में श्री रामचंद्र जी बोलते हैं। नीलनिधि माने सागर, गंभीर वाणी, गिरा माने वाणी, जैसी, सागर जैसी गंभीर वाणी में श्री रामचंद्र जी बोलते हैं। उसी समय प्रभु बोले गिरा गंभीर जैसी। उसी समय सागर जैसी गंभीर वाणी में, सागर नीलनिधि जैसी, सागर जैसी गंभीर वाणी में प्रभु बोले श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, कहते हैं। भरत जी को कह रहे हैं कि हे भरत भद्र अब कहो अब सीप्त अपना। अब सीप्त माने इच्छा। हे भरत भाई, हे भरत भद्र, हे भरत भाई, अब कहो अब सीप्त अपना। अब तुम्हारी क्या इच्छा है? भाई एक तो इच्छा थी, तुमने हमको वनवास दे दिया और स्वयं राज्य ले लिया, तो अब तुम्हारी क्या इच्छा है? देखिए रामचंद्र जी उलाहना नहीं दे रहे हैं भरत को, बस सुना रहे हैं, क्योंकि भरत रामचंद्र जी को पता है कि भरत जैसा मेरा कोई दूसरा भाई नहीं है। लेकिन फिर भी वो भरत को सुना रहे हैं कि हे भरत भद्र अब कहो अब सीप्त अपना। हे भरत भाई अब अपनी इच्छा बताइए। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। इतना रामचंद्र जी के मुख से सुनते ही सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, जैसे मानो सबका सपना ही क्या हो गया हो? भंग हो गया हो। सब सजग हो गए, सब आश्चर्यचकित हो गए। भंग हुआ जो सपना, ऐसा लगे जैसे सबका सपना ही क्या हो गया हो? भंग हो गया हो। हे आर्य रहा क्या भरत अब सीप्त अब भी। हे आर्य, हे श्री रामचंद्र जी, रहा क्या भरत अब सीप्त अब भी। आखिर अब भरत की क्या इच्छा रह जाएगी? हे श्री रामचंद्र जी, अब भरत की क्या इच्छा रह जाएगी? हे श्री रामचंद्र जी, अब भरत की क्या इच्छा रह जाएगी? अब भरत की कोई इच्छा नहीं है। अब भरत की कोई इच्छा नहीं रह गई है। अब भरत की क्या इच्छा रह जाएगी? कह रहे हैं मिल गया कंटक राज उसे जब तब भी। जब उसको संपूर्ण राज्य मिल गया तब भरत की क्या इच्छा रह जाएगी? हे यार, रह गया भरत अब सीप तब की, आखिर अब भरत की क्या इच्छा रहेगी? मिल गया कंटक राज उसे जब तब भी। भरत जी कह रहे हैं स्वयं कि हे भरत, हे यार, हे श्री रामचंद्र जी, आखिर अब मेरी इच्छा क्या रह जाएगी? अब मेरी क्या इच्छा है? अब भरत की इच्छा क्या है? जब उसको संपूर्ण राज्य मिल गया, जब उसको संपूर्ण राज्य मिल गया कंटक राज उसे जब तब भी, जब उसको संपूर्ण अयोध्या का राज्य मिल गया तब भरत की क्या इच्छा रह जाएगी? जैसे रामचंद्र जी ने पूछा वैसे भरत जी जवाब भी दे रहे हैं। पाया तुमने तरु तले अरण बसेरा, रह गया अब सीप्त सेप तथापि क्या मेरा। आखिर तुमको तरु तले वृक्ष के नीचे बसेरा कर रहे हो, तुम वृक्षों के नीचे तुमको निवास मिला है, बसेरा कर रहे हो, आखिर इससे बढ़कर मेरी क्या इच्छा रह जाएगी? भरत जी भी उसी तरह से जवाब दे रहे हैं। एक बार फिर से सुनिएगा कि तदंतर बैठी उसके बाद सभा का आयोजन होता है। कहाँ पर? वैसे दूसरी लाइन से देखिएगा। नीले बितान के तले दीप बहु जले, जहाँ नीले आकाश के नीचे दीपक, अत्यधिक दीपक जल रहे हैं। और वहीं पर तदंतर बैठी सभा उटज के आगे क्या होता है? रामचंद्र जी की कुटिया के आगे सभा का आयोजन होता है। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, देवता लोग अपनी आंखों से टकटकी लगाए हुए देख रहे थे और कह रहे हैं परिणामों सुख उन भय आतुरों के थे वे डर के कारण डरे हुए थे कि आखिर इसका क्या परिणाम निकलेगा।
और डरे हुए थे, इसलिए परिणाम के लिए उत्सुक हो रहे थे। उत्फुल्ल करौंदी वायु रह रह करके, खिले हुए करौंदों के वृक्ष से वायु रह रह करके बह रही थी और करती थी सबको पुलक पुलक मह मह करके, और अपनी महक से सबको क्या कर रही थी, पुलकित कर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। कह रहे हैं कि वहाँ चंद्रमा का प्रकाश इतना फैला था कि मानो पूरा चंद्रमा चंद्रलोक ही उतर आया हो। प्रभु बोले गिरा गंभीर जैसी, इतने निर्नित जैसी, इतने में श्री रामचंद्र जी सागर जैसी गंभीर गंभीर रहने वाले श्री रामचंद्र जी यह वाणी बोलते हैं। क्या कहते हैं, हे भरत अब कहो अब सीत अपना, हे भरत जी अब अपनी इच्छा बता दीजिए। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। इतना सुनते ही सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जैसे मानो सबका सपना ही भंग हो गया हो। इतने में भरत कहता है कि हे आर्य रहा क्या भरत अब सीत अब भी, हे आर्य आखिर अब भरत की क्या इच्छा रह जाएगी। मिल गया कंटक राज उसे जबकि उसको संपूर्ण अयोध्या का राज्य मिल गया, तब भरत की क्या इच्छा रहेगी। पाया तुमने तर तले बसेरा, तुमको वृक्षों के नीचे बसेरा मिल गया, तुम वृक्षों के नीचे कुटिया बनाकर रह रहे हो। रह गया अब सीत तो शेष तथाप क्या मेरा, आखिर मेरी अब और इच्छा क्या रह जाएगी। आखिर तुमको वृक्षों के नीचे क्या मिला, बसेरा मिल गया, तो आखिर अब मेरी क्या इच्छा रह जाएगी। बस आज इसी के साथ वीडियो ख़त्म करेंगे। गर्मी बहुत है, लाइट नहीं है, किसी तरह से इन्वर्टर का लाइट जला करके फिर भी आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगर लाइट आती है तो मैं दूसरा वीडियो भी दूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि इस चैप्टर को नहीं बल्कि पूरी हिंदी को इतना मन लगा करके पढ़ो, एकदम हिंदी में मास्टर हो जाओ। लोग भी सोचे कि आखिर किसकी पढ़ी हुई या किसके पढ़े हुए छात्र छात्राएं जो भी हों, किसके पढ़े हुए हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो